नमस्कार, गढ़वा न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अभी हम उपस्थित हैं झारखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। ये खरौंधी है। खरौंधी में स्थित गढ़वा और उत्तर प्रदेश का, जो झारखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि झारखंड और उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है। चाहे वो विकास का मामला हो, या फिर यहाँ के लोगों की सोच का मामला हो, या यहाँ के गवर्नमेंट का सोच हो, या फिर यहाँ के प्राकृतिक रखरखाव हो, या धरोहर हो, या प्राकृतिक कोई भी धरोहर को लेकर के कोई सोच हो। कितना अच्छा सोच है यहाँ के लोगों का, यहाँ का गवर्नमेंट का, यहाँ का सरकार का। आइए सबसे पहले हम दिखाते हैं कि यहाँ पे उपस्थित हमारे झारखंड का बॉर्डर जो है, ये आगे हमारा लगा हुआ है। झारखंड का बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। झारखंड सीमा समाप्त, उत्तर प्रदेश आगमन के लिए धन्यवाद। उसके बाद एक ऐसे ही टूटा फूटा हुआ दिख रहा है, वो हमारे झारखंड के बॉर्डर में लगाया हुआ है। और देखिए आगे आप देख सकते हैं, वो टर्निंग के पास एक टूटा हुआ दिख रहा है, वो हमारे झारखंड का बॉर्डर लाइन का सिंबल है भैया, कि ये हमारे झारखंड यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे झारखंड समाप्त होता है। जिसके बाद ये बोर्ड लगाया गया, उत्तर प्रदेश में आगमन के लिए धन्यवाद। वहां तक खत्म होती है, यहां से स्टार्ट होता है हमारे उत्तर प्रदेश। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां योगी राज चल रहा है। आप अंतर यहीं से देखिए कि कितना अच्छा पेंट पोचारा और इसका ये जो गेट बनाया गया है, यूं कहें, आप देख सकते हैं कितना अच्छा गुंबद नुमा। यूं कहें तो गुंबद नुमा इसका गेट बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से, एक तरीका से कहा जाए तो ये उसी प्रकार से एक धरोहर को दिखाता है। जैसे अभी किसी मंदिर का एक पिलर, जैसे मंदिर में कहीं गुंबद लगाया जाता है या कोई पिलर बनाया जाता है या मंदिर का कोई गेट होता है, तो यूं कहें कि हमारे उत्तर प्रदेश, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी बाबा के द्वारा भगवान राम का जन्मोत्सव, जो रामनवमी मनाया जा रहा है, उसको लेकर के सारा ये तैयारी किया जा रहा है। हालांकि वो अलग बात है, अलग मुद्दे हैं। हम अभी बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और झारखंड को लेकर के। तो यार देख सकते हैं कि कितना अच्छा एक प्रकृति धरोहर को दिखाती है ये सिंबल, ये जो दिखाया जा रहा है, जो पिलर दिखाया, यहाँ कहीं ना कहीं ये अपनी संस्कृति को दिखा रहा है, अपनी संस्कृति को दर्शाता है कि नहीं, पहले हम ये थे, ये हम हैं, और आज हम अपने झारखंड की बात कर रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं अपने झारखंड के बॉर्डर को कैसा है। अभी आप देख सकते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में है। सीमा समाप्त, उत्तर प्रदेश आगमन के लिए धन्यवाद। अब यहाँ से स्टार्ट होता है झारखंड, ये एक बॉर्डर है। उसके बाद आप देख सकते हैं सामने से हमारा झारखंड का वो सिंबल दिख रहा है, झारखंड का बोर्ड दिख रहा है, जिसपे ना ही कोई पोस्टर लगा हुआ है, ना ही उस पे कोई सिंबल लगा हुआ है। यहाँ तक कि ये भी नहीं दर्शाया जाता है कि यहाँ से हमारा झारखंड का सीमा स्टार्ट होता है। अब बताइए कि हमारे झारखंड राज्य, दुर्भाग्य है इस राज्य का, यहाँ का जनता का दुर्भाग्य है कि हमको, हमारे राज्य को ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो अपना पहचान तक नहीं दिखा सकते हैं। ये हमारा पहचान है। अब बताइए कि हम बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, हमको कोई पहचाने नहीं है कि हम अपने यहाँ क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं। भैया यूपी को छोड़ दिए, आगे क्या है किसी को कुछ भी पता नहीं है। मैं झारखंड सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम अपने राज्य का पहचान बना करके रखें, लोगों को दिखाएं, जैसे सुंदरता यूपी में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, कितना अच्छा यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है परिवहन विभाग द्वारा। मैं झारखंड सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने झारखंड के बॉर्डर पे भी एक ऐसा बोर्ड बनाएं, जिससे कम से कम लोगों को ये तो पता चले कि चलिए हम झारखंड में पहुंच चुके हैं। क्या कितना खूबसूरत प्रकृति का धरोहर है झारखंड। अब बताइए, कम से कम अपना तो लोगो लगा करके रखें, शर्म आनी चाहिए ऐसे गवर्नमेंट को। आइए इस बात को लेकर के हम यहाँ के ग्रामीण जनता का राय जानना चाहेंगे कि यहाँ के ग्रामीण जनता क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे, और थोड़ा सा दो शब्द इनसे बात करना चाहेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम माधोलाल गोल्डन। घर आपका कहाँ हुआ? घर झारखंड में हुआ, लेकिन झारखंड यूपी के बॉर्डर पर। अच्छा। लेकिन निवास है झारखंड के, खरौंधी प्रखंड, बजमरवा टोला, यूपी झारखंड के। जिस स्थान पर है, इस जगह के बगल में देख सकते मेरा भाई का घर है। अच्छा, 2 ताला। भैया ये बताइए कि आपके जो घर के पास ये बॉर्डर बनाया हुआ है यूपी और झारखंड का,
जी सर। यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है जिला पंचायत सोनभद्र पुनः आगमन की प्रतीक्षा में, जी सर। और दूसरे तरफ वहाँ एक आगे बोर्ड लगाया हुआ है आगमन के सीमा समाप्त, उत्तर प्रदेश आगमन के लिए धन्यवाद। जी सर। उसके बाद तो हमारा झारखंड का आप देख ही रहे हैं देख क्या सकते हैं स्थिति स्थिति है, है। क्या बोर्ड है। लेकिन इस पुनः आगमन के बगल में जिला पंचायत सोनभद्र पुनः आगमन की प्रतीक्षा में, इसके बगल में एक साइड मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, एक साइड नरेंद्र मोदी, जी सर। जी पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कहे जाते हैं। ये दो महान पुरुष का तस्वीर लगा हुआ है। बीच में श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, और एक श्रीमती राधिका पटेल जी हैं जो ये हैं जिला पंचायत सोनभद्र के अध्यक्ष हैं। लेकिन यहाँ पे जो दो महान व्यक्ति हैं आदित्यनाथ योगी और भारत देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, इनके चेहरे पे पेंट कर दिया गया है। एक भोजपुरी में कहावत है कि चेहरे पे कालिख पोत दिया गया है, यूं कहें तो उस तरीका का यहाँ पे लोगों का भाव देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये करने की क्या वजह, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे महान व्यक्ति के चेहरे पे ये जो पेंट पोछा गया है, ये कौन किया है, कैसे हुआ है? देखिए, यहाँ मैंने इनको देखा नहीं कौन किया, लेकिन जो अगल बगल में प्रचार हो रहा था, जो पेंट किया गया था यहाँ के प्रशासन के द्वारा पेंट किया जा रहा था, जो आचार संहिता लागू है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के जाने माने अगले वक्ता के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन सर्वे सर्वा ये काजर से काला क्या होता है? कलंक। तो काजर जैसा पोता गया है काला की तरह। ये देश का अपमान है। जिस तरीका से मुख्यमंत्री, वहां पे मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री, दोनों बगल में देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि विश्व के गुरु के नाम से जाने जाते हैं हमारा भारत देश, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह पर ऐसे पोता हुआ है, यह देश का अपमान है। इस पर दूसरा चिपका दिया जाता है, ऐसा खोल के रख दिया जाता है, लेकिन यह देश का अपमान है। वो भी यहाँ के लोग बताते हैं कि प्रशासन के द्वारा ऐसा किया गया है। हाँ, लोग बताते हैं प्रशासन के द्वारा। आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई पब्लिक आकर के करे तो उस पे एक्शन हो सकता है। कोई अगर एगेंस्ट पार्टी आकर के ऐसा कर देता है तो उस पे एक्शन हो जाता है। लेकिन खुद प्रशासन, जो देश का रीढ़ है, जिसको रीढ़ कहा जाता है प्रशासन के द्वारा इस प्रकार का हरकत किया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर यह मामला है, जो कार्रवाई करने के लिए तो कोर्ट का मामला हो जाएगा, जो दर्ज करेंगे। हम लोग क्या कर सकते? जब प्रशासन के द्वारा उनको अनुमति मिलेगा तब तो किए हैं। क्या ये प्रशासन के द्वारा सही किया जा रहा है? यूं तो कहा जाता है कि प्रशासन कानून, भाई प्रशासन तो पुलिस प्रशासन कानून को मानने वाले हैं, कानून ही है। तो ये बताइए कि जब कानून, एक व्यक्ति अगर गलत कदम उठाता है या गलती करता है तो उसको सजाएं दी जाती है, उसके लिए कानूनी प्रावधान है। पर कानून से जुड़े हुए लोग अगर इस प्रकार की गलती करना स्टार्ट कर दें तो फिर उनको क्या कहा जाए? उनके लिए क्या सजा है? उनको क्या बोला जाए? क्या उनको शाबाशी दी जाए? सबके लिए बराबर है, उनके लिए भी कार्रवाई किया जाए। तो आखिर इस पे आवाज कौन उठाएगा? यूं कहे तो ये एक प्रकार से अंधा कानून इसको कह सकते हैं। अंधा कानून कह सकते हैं। आखिर हमारे देश के कानून के द्वारा इस प्रकार से खिलवाड़ किया जाना, ये कहां तक सही है? बिल्कुल गलत है। अब अकेले तो किए नहीं होंगे, उनको आदेश मिला होगा तब तो किए होंगे, उनके सीनियर एसआई पुलिस या दरोगा। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। भैया, आपका नाम? घर आपका? कौन? आपका नाम? घर? ये बताइए कि अभी हम लोग खड़े हैं झारखंड और यूपी के बॉर्डर पे खड़े हैं। यहाँ पे एक लगाया हुआ है जिला पंचायत सोनभद्र पुनः आपकी आगमन की प्रतीक्षा में, एक लगाया हुआ है आगमन के लिए धन्यवाद। उसके बाद झारखंड का एक बोर्ड लगा हुआ है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अब जिसका नसीब होगा वही ना बनेगा। फिर भी आप इस बार किसको वोट करने वाले हैं? मैं तो बीएसपी वोट करने वाला हूं। बीएसपी को? आप? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अपना अपना सोच, अपना अपना मत, अपना अपना अधिकार। ये बताइए कि एक तरफ हमारे देश में प्रधानमंत्री को यशस्वी प्रधानमंत्री कह के संबोधित किया जाता है, हम लोग भी मानते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक अलग महत्व है। हमारे यूपी पुलिस के द्वारा प्रधानमंत्री के चेहरे पे एक पेंट से पोत दिया जाता है, रंग दिया जाता है। उधर हमारे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का तस्वीर है, उनका भी फेस जो है पेंट से ढक दिया जाता है। एक श्रीमती
अनुप्रिया पटेल जी हैं, श्रीमती राधिका पटेल जी हैं, जो कि जिला पंचायत सोनभद्र के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। इन लोगों का चेहरा को पेंट से ढका जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब पुलिस प्रशासन के द्वारा इस प्रकार से किया जा रहा है तो बाकी जनता क्या उम्मीद रखे किसी से। इस पे एक पोस्टर भी तो चिपकाया जाता था। क्या ये बात सही है। उनका अपमान, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या ये उनका अपमान नहीं है? क्या प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा ये उनका सम्मान किया जा रहा है या अपमान किया जा रहा है? अपमान किया जा रहा है। क्या ये सही है? ये होना चाहिए? पूर्ण रूप से यह रॉन्ग है। क्या आप प्रशासन के समर्थन में हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। जहाँ तक ये प्रशासन है तो भ्रष्ट प्रशासन हम इसको मानते हैं। थाना में जाइए तो एक तरह से गरीब आदमी के लिए थाना नहीं रह गया है, यह अमीरों का थाना हो गया है। थाना हो गया, प्रशासन हो गया, गरीब के लिए नहीं है, यह अमीर के लिए है। हमारे पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा थे जी, उनके समय में इतना अच्छा मतलब कार्य हो रहा था जी, कोई भी घटना होता वो अच्छी तरीके से जांच होता था, वो उनको अथी को मतलब सजा मिलता था अपराधी को जी, लेकिन अभी के पीरियड में हुआ है कि कितने मर्डर हुए हैं जी। बीजेपी की सरकार में, कितने मर्डर, एक मर्डर नहीं मैं कितने मर्डर हुए हैं, कौन क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन शायद ही अपराधी जेल में गया होगा, बाकी अब माल दे करके जी। अलग चला गया होगा। जी, आपका नाम? अरविंद कुमार। अभी अभी जो ये एक सामने आप देख रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे ये जो पेंट कर दिया गया है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है? कहां तक ये सही है और क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एकदम गलत है, एकदम गलत है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये क्यों किया गया? ऐसे महान व्यक्तियों के चेहरे पे ये पोत दिया जा रहा है। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। और ये सुनने में आता है कि ये प्रशासन के द्वारा ही किया गया है। एक प्रकार से एक तरफ तो प्रशासन गलत काम को रोकने के लिए बनाया गया है और दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा खुद गलत किया जा रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है, सब गलती पसंद है। आइए कुछ यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा है क्या ये सही है, और अगर सही है तो कहां तक सही है, और अगर गलत है तो फिर कहां तक गलत है, और इस गलत को रोकने का क्या उपाय है, क्या तरीका है, इसे कैसे रोका जाए या कैसे रोकना संभव है? आपका नाम? गणेश प्रसाद। घर आपका? गणेश जी, आप ये बताइए कि आपके यहाँ आप जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, अभी तो बॉर्डर लाइन के नीचे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है यूपी का, जिला पंचायत सोनभद्र पुनः आपकी आगमन की प्रतीक्षा में। यहाँ पे दो महान पुरुषों का फोटो लगाया गया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का तस्वीर लगाया गया है और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर लगाया गया है। लेकिन उन दोनों महान व्यक्तियों के तस्वीर के ऊपर कुछ लोग बताते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा पेंट कर दिया गया है। तो क्या ये सही किया गया है? झूठो के ट्रांसलेशन बता दो। तो आखिर ये सही है? क्या ये होना चाहिए ऐसे? लेकिन रहन का दहा न बालिके रेगा रहन निगोड़ पड़ रहा। अभी क्या ये पुलिस प्रशासन के सामने हुआ था? जिस समय हो रहा था पुलिस यहाँ पे मौजूद थी? कबो जो वो आके बैठत रहनी बडरवा बदे। जिस समय ये चेहरा पे पेंट किया जा रहा था, क्या उस समय पुलिस प्रशासन वहां पे मौजूद थी? हाँ, पुलिस। अच्छा, मतलब आप देख सकते हैं कि पुलिस के सामने ऐसा हो रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत इसमें है, शामिल है। बिना पुलिस के मिली भगत का ये काम नहीं हुआ है। तो क्या ये सही है किसी व्यक्ति का इस प्रकार से अपमान करना? नहीं ना, वो गलती काम बात है, वो सही कथी बात। ये सही काम नहीं हुआ है ना? नहीं बाबू। देखिए, कहीं ना कहीं सारे लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। ये गलत है और ये बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं लोगों से मैं ये एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको ढकना ही था, अगर आपको बंद करना था तो इसका बहुत सारा तरीका था। आप इस बोर्ड को खोल करके हटा दिए होते। ठीक है, इस बोर्ड को खोलना संभव नहीं था क्योंकि यातायात का ये जो दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, सीमा समाप्त, सीमा प्रारंभ, ये भी रहना जरूरी है। इस पे एक
पॉम्पलेट लगा दिया गया होता या A4 साइज कितना बड़ा है, A4 साइज का 2 बैलेट पेपर भी अगर इस पे व्हाइट कलर का लगा दिया गया होता, बाद में उसको हटा लिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ तो सरेआम इनके मुंह पे जैसे कहा जाता है कि कालिख पोत दिया गया है, तो यहाँ तो कालिख पोत दिया गया है। ये कहाँ तक संभव है? ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।